टमाटर की फसल बहुत तेजी से तैयार होती है और जब पैदावार अच्छी होती है तो इसका भाव 1 से 5 रुपए प्रति किलोग्राम तक गिर जाता है। इसकी कम शेल्फ लाइफ भी एक बड़ा कारण है। आलू एक प्रमुख फसल है, लेकिन इसका भाव अक्सर बहुत कम हो जाता है। स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की लागत के कारण कई बार किसानों को आलू सड़कों पर फेंकना पड़ता है। प्याज का भाव भी बहुत अस्थिर रहता है। जब आपूर्ति अधिक होती है तो किसानों को 2 से 6 रुपए प्रति किलोग्राम का भाव मिलता है, जो उनकी लागत से भी कम होता है। पत्ता गोभी की फसल में लागत कम आती है, लेकिन बाजार में इसकी कीमत भी बहुत कम होती है, खासकर जब स्थानीय बाजारों में इसकी अधिक आपूर्ति होती है। फूल गोभी भी पत्ता गोभी की तरह ही कम कीमत पर बिकती है। इसकी अधिक पैदावार और जल्दी खराब होने की प्रकृति के कारण किसानों को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। गेहूं भारत की सबसे प्रमुख फसल है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी तय होता है। हालांकि मंडी में कई बार किसानों को एमएसपी से भी कम दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। चावल की फसल भी बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती है और एमएसपी के बावजूद किसानों को इसका बहुत कम मुनाफा मिल पाता है। मक्का एक प्रमुख खाद्यान्न है, जिसका उपयोग पशु आहार और औद्योगिक उत्पादों में भी होता है। इसकी कीमत आमतौर पर बहुत कम होती है और किसानों को बहुत कम मुनाफा मिलता है। ज्वार, जिसे मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है, कि बाजार में कीमत बहुत कम होती है। ये मुख्य रूप से पशुओं के चारे और कम आय वाले लोगों के भोजन के रूप में उपयोग होता है। जौ भी एक सस्ता अनाज है, जिसकी खेती भारत के कई हिस्सों में होती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पशु आहार और जौ के आटे के लिए होता है, जिससे इसकी कीमत कम रहती है। इन फसलों की कम कीमतें भारत के किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। भंडारण की कमी, परिवहन की ऊंची लागत और सही बाजार लिंकेज का अभाव इस समस्या को और भी गंभीर बना देता है।